भारत और नेपाल के बीच सदियों पुरानी सामाजिक, सांस्कृतिक और सैन्य संबंधों में सोमवार को एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल ने अपनी सेना का मानद जनरल नियुक्त किया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने काठमांडू स्थित राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित विशेष समारोह में जनरल सेठ को यह मानद पद प्रदान किया है। ये सम्मान दोनों देशों की सेनाओं के बीच लंबे समय से चली आ रही पारस्परिक सैन्य परंपरा का हिस्सा है। जनरल सेठ इस समय नेपाल के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। उनका यह दौरा 17 से 19 अगस्त तक है और इसका मुख्य उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच रक्षा सहयोग तथा दोनों सेनाओं के बीच सैन्य संबंधों को और मजबूत करना है। खास बात यह है कि भारतीय सेना प्रमुख के तौर पर यह उनका पहला विदेश दौरा है, जिससे यात्रा का रणनीतिक महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। सोमवार को शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना के मानद जनरल का दर्जा प्रदान किया। समारोह में नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सरकार और नेपाली सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ये सम्मान केवल एक औपचारिक सैन्य उपलब्धि नहीं, बल्कि उसके पीछे भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चली आ रही सैन्य विश्वास और आपसी सम्मान की परंपरा है। दोनों देशों की सेनाएं दशकों से एक दूसरे के प्रमुखों को मानद जनरल का पद देती रही हैं। भारत और नेपाल के बीच मानद जनरल की यह परंपरा 1950 से चली आ रही है, जिसके तहत दोनों देशों को सेना के प्रमुख एक दूसरे की सेना में मानद जनरल का पद दिया जाता है। इससे दोनों सेनाओं के बीच आपसी सम्मान, दोस्ती और सैन्य सहयोग का प्रतीक माना जाता है। यानी जनरल धीरज सेठ को मिला ये सम्मान कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं। ये 7 दशक से ज्यादा पुरानी उस व्यवस्था की निरंतरता है जिसने भारत और नेपाल के रक्षा संबंधों को एक अलग पहचान दी है। अब इसी परंपरा के तहत नेपाल के मौजूदा सैन्य प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल को भी भारत की ओर से मानद जनरल का दर्जा दिया जा चुका है। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में जनरल सिंहदेल को भारतीय सेना का मानद जनरल बनाया था। अब जनरल सेठ का यह दौरा ऐसे समय पर हुआ जब भारत और नेपाल के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को लगातार आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा था। भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच लंबे समय से प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास, मानवीय सहायता, आपदा राहत और पूर्व सैनिकों से जुड़े सहयोग होते रहे हैं। इसी बीच दोनों सेनाओं के बीच सूर्य किरण जैसी संयुक्त सैन्य अभ्यास भी हुए हैं, जिसने जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त अभियान क्षमता को बेहतर किया है। इसलिए जनरल सेठ की ये यात्रा केवल एक औपचारिक यात्रा के रूप में नहीं देखी जा रही है। ये दोनों सेनाओं के शीर्ष नेतृत्व के बीच सीधे संवाद का अवसर माना जा रहा है। अब नेपाल पहुंचने के बाद जनरल धीरज सेठ ने नेपाली सेना के प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल से मुलाकात की। दोनों सेना प्रमुखों ने आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की और भारत नेपाल सैन्य संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं है। प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत और बचाव, सैन्य प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और उपकरणों से जुड़ा सहयोग भी इसी का हिस्सा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।